नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां सहस्त्रधारा में बादल फटने की घटना सामने आई है। बादल फटने से भारी मात्रा में मलबा आ गया है। 2 लोग लापता भी हुए हैं। होटल और कई दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं। मार्केट में बनी करीब 8 दुकानें ध्वस्त हो गई। सीएम धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। भारी बारिश में बही सड़क का भी निरीक्षण किया गया। उत्तराखंड में मानसून की बारिश का कहर जमकर बरप रहा है। भारी बारिश की वजह से काडीगाड़ सहस्त्रधारा क्षेत्र में बादल फटने की घटना सामने आई। काडीगाड़ में बादल फटने के बाद मुख्य बाजार में बड़े पैमाने पर मलबा आ गया। घटना के तुरंत बाद जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही डीएम ने कमान भी संभाल ली है। रातें विभागों में समन्वय किया गया और मौके पर रेस्क्यू टीमें भी भेजी गई हैं। जिला प्रशासन ने आसपास के लोगों को रात में ही सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया। जिला प्रशासन का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। जानकारी के अनुसार कुछ दुकानें बह गई हैं। फिलहाल 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि देहरादून के सहस्त्रधारा में देर रात हुई अतिवृष्टि से कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचा है और जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन से संपर्क में हूँ और स्वयं स्थिति की निगरानी कर रहा हूँ। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूँ। सीएम धामी ने सहस्त्रधारा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण पानी के बहाव के कारण रायपुर के मालदेवता में बह गई 100 मीटर लंबी सड़क का भी निरीक्षण किया है। 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे। ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल 2 नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, तो इस पुल को भी खतरा हो गया है। इसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है। उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। अपने गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खन्नेड़ा हमारे साथ लाइव मौजूद है। हरीश, जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार प्राकृतिक आपदा देखी जा रही है, अब सहस्त्रधारा में भी बादल फटने की घटना सामने आई है। 2 लोगों के लापता होने की भी जानकारी, और भी क्या कुछ अहम अपडेट्स? देखिए गरिमा, जिस तरह से लगातार उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के तमाम हिस्सों में बारिश का कहर लगातार जारी है। हालांकि अब मानसून की वापसी का वक्त हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम आज की बात करें तो देहरादून के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले हैं। इसके साथ ही चाहे वो तमसा नदी हो, सोंग नदी हो, दुल्हनी नदी हो, रिस्पना नदी हो, तमाम ऐसी नदियां जो सहायक नदियां हैं वो अपने उफान पर रही हैं। भारी बारिश के चलते टपकेश्वर में जो तमसा नदी है वो भी अपने रौद्र रूप में देखी गई है और काफी नुकसान मंदिर के आसपास की जगहों को पहुंचा है। इसके अलावा हम मालदेवता की बात करें तो वहां पर भी जो नदी है वो काफी नुकसान वहां पर हुआ है। अभी भी 2 लोगों की लापता होने की सूचना बताई जा रही है। देर रात को ही जिला प्रशासन की जो टीम है वो मौके पर पहुंची थी। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची थी। राहत और जो रेस्क्यू कार्य है वो लगातार किया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों का घर जो नदी किनारे पर था उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। इसके साथ साथ ही आज की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मालदेवता का निरीक्षण किया है और उसके आसपास की जगहों का निरीक्षण किया है, स्थलीय निरीक्षण किया और जो आपदा से जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि जो भी नुकसान हुआ है सरकार उसका आकलन कर रही है। भरपाई के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके जो आपदा से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेगी और लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए, उनको सुरक्षित रहने के लिए तमाम एहतियात जो कदम है वो उठाए जाएंगे। डीएम जो देहरादून के डीएम हैं सविन बंसल, वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। लगातार इन क्षेत्रों का मौका मुआयना किया जा रहा है। जिस तरह से अभी जो नुकसान हुआ है उसका
आकलन किया जा रहा है। ये रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी, जिसमें राहत और बचाव कार्य किया जाएगा। अभी की अगर बात करें तो अभी भी लगातार देहरादून में बारिश हो रही है, तमाम हिस्सों में बारिश हो रही है। आज भी मौसम विभाग केंद्र की तरफ से राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। और जिस तरह से अगर हम बात करें तो चाहे वो चमोली हो, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी के साथ साथ अगर कुमाऊं की बात करें तो बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, यहाँ पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। देहरादून में भी लगातार इस समय भी बारिश हो रही है। देर रात से ही लगातार बारिश का जो कहर है वो बरस रहा है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आज भी कई इलाकों में बादल फटने जैसी घटना हुई है, भारी बारिश हुई है, तो उस वजह से काफी नुकसान हुआ। जी, मौसम विभाग की तरफ से क्या ऐसी कोई जानकारी सामने आई कि आने वाले कितने दिनों के बाद स्थितियां सामान्य नजर आएंगी, वापस से लोग इसी तरह से अपने अपने कामों पर वापस लौट सकेंगे? और जिस तरह से राहत की बात कही जा रही है, राहत की घोषणा केंद्र सरकार की तरफ से भी की गई है, 1200 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान भी किया गया है, तो कितनी जन में संतुष्टि है, इसे लेकर के भी अहम जानकारी दें। देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार मौके पे बने हुए हैं। आपने देखा, चाहे वो धराली की आपदा हो, चाहे वो थराली की आपदा हो, चमोली और उत्तरकाशी के साथ साथ पौड़ी में भी जिस तरह से आपदा का मंजर देखा गया था, इसके साथ ही टिहरी जिले के मेहंताली क्षेत्र में भी जो आपदा जैसे हालात देखे गए थे। और आज की अगर बात करें तो आज भी सुबह ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौके पर जाकर के निरीक्षण किया है। जाहिर सी बात है कि जब प्रदेश के जो मुखिया हैं वो लगातार लोगों के बीच बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका हौसला बढ़ता है। लोग अपने मुखिया को अपने साथ पा करके काफी अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं। और ऐसे में अगर हम बात करें तो राज्य सरकार आकलन कर रही है, चाहे वो कृषि भूमि का हो, चाहे वो सरकारी संपत्तियों का हो, चाहे उसके साथ साथ ही लोगों के घरों का नुकसान हुआ हो, लोगों की जमीनों का नुकसान हुआ हो, सभी का आकलन यहाँ पर किया जा रहा है। और उसके बाद इस रिपोर्ट को बना करके इसमें कितना मत दिया जाना है, इसको लेकर के भी चर्चा की जानी है। अभी आपने देखा कि जो हाल ही में जो बैठक हुई थी कैबिनेट की, उसमें भी आपदाग्रस्त जो इलाके हैं उनकी रिपोर्ट वहां पर मांगी गई थी। और किस तरह से जो नुकसान की भरपाई है इसको लेकर के राज्य सरकार ने एक खाका यहाँ पर तैयार किया था, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए के आसपास जो लागत है वो बताई गई थी। और इस पूरी जो अमाउंट को है वो केंद्र सरकार को भेजा गया था ताकि राहत पैकेज मिल सके। अभी की अगर बात करें तो अभी भी तमाम हिस्सों में बारिश हो रही है। बारिश की वजह से काफी नुकसान आसपास के लोगों को पहुंच रहा है, खासतौर पर जो नदी किनारे रहने वाले लोग हैं। तो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों से जो उनका जो नुकसान है उसको उसका मौका कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। और अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरह के हालात के बीच खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर हैं, तो कहीं ना कहीं जो राहत और बचाव कार्य है उसमें भी तेजी आती है, बल बनता है। ठीक है हरीश, खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के कारण तमसा नदी उफान पर है। कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड में सितंबर का महीना आधा गुजर गया, लेकिन अभी भी मानसून की बौछार जारी है। बारिश का ये दौर आज भी जारी रहेगा, जिसके तहत खासकर कुमाऊं मंडल के जिलों में बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में भी तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और नैनीताल जिले के कुछ इलाकों में तेज दौर की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में भी तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। आने वाले दिनों की बात करें तो 21 सितंबर तक प्रदेश भर में तेज दौर की बारिश होने के आसार भी हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट, कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। भारी बारिश को ध्यान में रखते हुए लोगों को अब सतर्क रहने की लोगों से अपील की जा रही है। प्रशासनिक अमला लोगों से अपील करता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको ये 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की, जहां पर पहली तस्वीर आप देखिए सहस्त्रधारा की, जहां पर बादल फटने की ये घटना सामने आई है और पूरा क्षेत्र पानी में मलबे में तब्दील नज़र आ रहा है। लोगों के घरों तक ये मलबा पहुंच गया, ऐसे में भारी नुकसान पहुंचा है। टपकेश्वर मंदिर भी पानी में डूब गया। दूसरी तस्वीर आप देखिए तमसा नदी किस तरह से उफान पर नज़र आ रही है। बादल फटने की घटना के बाद
तमसा नदी उफान पर और टपकेश्वर मंदिर की अगर हम बात करें तो टपकेश्वर मंदिर के भीतर तक पानी पहुंच चुका है। हालांकि जो वहां पर मंदिर के भीतर पुजारी मौजूद थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तीसरी तस्वीर आप देखिए चंद्रभागा नदी की ये तस्वीर है, जहां पर ये नदी भी उफान पर है और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो अचानक से बादल फटने की वजह से नदिया उफान पर, मलबा लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। 2 लोगों के लापता होने की जानकारी भी सहस्त्रधारा में सामने आई है। कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद किया गया है और इसके साथ ही नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये कहना, घरों और सरकारी संपत्तियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जानकारी दी है। अब आप देखिए ग्राफिक कि कहां पर भारी बारिश का येलो अलर्ट है। देहरादून की बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून में मौसम को लेकर के बारिश का अलर्ट जारी किया है। चमोली में भी भारी बारिश का अलर्ट है और उसके साथ ही अगर चंपावत की बात करें तो चंपावत में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ उधम सिंह नगर में भी भारी बारिश हो सकती है, यहाँ पर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। और तो ये स्थितियाँ इस वक्त देखी जा रही हैं। भारी बारिश का येलो अलर्ट, बागेश्वर में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। पिथौरागढ़ की अगर बात कर लें तो यहाँ पर भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए, स्कूलों को बंद किया गया है। नैनीताल की बात कर लें तो नैनीताल में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी सुबह से ही उफान पर है और इससे पानी हाईवे तक पहुंच गया। एसडीआरएफ टीम ने नदी में फंसे 3 लोगों को बचाया और इसके अलावा भारी बारिश से मुनि की रेती क्षेत्र में खारा स्रोत के पास सड़क पर मलबा आने से कई वाहन फंसे हैं। तो पीडब्ल्यूडी तिराहे से आगे एक बड़ा पेड़ गिरने से भी सड़क बाधित हो गई। एसडीआरएफ टीम और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई से लेमन ट्री होटल के पास मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि यातायात सुचारू किया जा सके। टीम ने पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है ताकि किसी भी नए संकट से पहले बचाव किया जा सके और इस गंभीर स्थिति के बीच स्थानीय प्रशासन सतर्क है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। बाद यहाँ पर देखा गया ई रिक्शा माल ढुलाई के लिए नहीं है, नेहा झा का ये कहना है और आप ऐसे में लोगों को सतर्क भी रखने को कहा जा रहा है। हरिद्वार का ये पूरा मामला, ई रिक्शा पर लगे अवैध करियर के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है। हमारे और संभागीय निरीक्षक हरिद्वार श्री आनंदवर्धन जी के द्वारा हमने ई रिक्शा की जो एजेंसी हैं, जो डीलर्स हैं, उनके यहाँ भी निरीक्षण किया है और उन्हें बताया है कि आप ये कैरियर ना लगा के दें, क्योंकि कई लोगों का कहना था कि उन्हें जानकारी ही नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ परिवहन विभाग में जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंतर्गत करियर लगी ई रिक्शाओं का मॉडल अप्रूवल नहीं है। तो उन्हें ये जानकारी दी गई है, उन्हें ये कहा भी गया यदि उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो फिर कठोर कार्यवाही एजेंसीज पर भी की जाएगी। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां जनपद पुलिस मुख्यालय में एसएसपी की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग आयोजित की गई है। इस बैठक में अगस्त महीने के अपराधों की समीक्षा की गई और विवेचनाओं में वैज्ञानिक साक्ष्य को मजबूत करने पर जोर दिया गया। आगामी नवरात्रि और दशहरा पर्व के लिए सुरक्षा व्यवस्थाएं पुख्ता करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पुलिस कर्मियों के लिए नए भवनों के निर्माण और पुराने जर्जर भवनों को गिराने की प्रक्रिया भी शुरू करने की बात कही गई। सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर शादी या प्रेम संबंध बनाने वालों पर ऑपरेशन कालनेमी के तहत शिकंजा कसने की भी तैयारियां हैं, जबकि एनडीपीएस एक्ट के मामलों में नशा तस्करों की संपत्तियां जब्त करने और फायरिंग की घटनाओं पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। तो ये अहम जानकारी पुलिस अधिकारियों के साथ ये क्राइम मीटिंग की गई है और अब ऐसे में उन पर नजर रखा जा रहा है जो लोगों को अपने झांसे में फंसाती है, अपने बहकावे में फंसाती है। ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है और ऐसे ऑपरेशन के जरिए इन लोगों का पर्दाफाश हो रहा है और इसके साथ ही साथ ड्रग तस्करी के मामलों को लेकर के भी ये बड़ी बैठक की गई है। तो ऐसे में पुलिस अधिकारियों के साथ ये क्राइम बैठक और इस दौरान ये कहा गया कि एनडीपीएस एक्ट के मामलों में नशा तस्करों की संपत्तियां जब्त करने और फायरिंग की घटनाओं पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां कनखल की सड़कों पर दिन दहाड़े हुई फायरिंग ने पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल खड़ा कर दिया है। पॉश कॉलोनी में हुई चैन स्नेचिंग में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, तो वहीं बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े खुले फायरिंग कर हरिद्वार पुलिस को
खुली चुनौती दी। आप ये इन तस्वीरों में भी देखिए, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे कि किस तरह से ये बदमाश पुलिस प्रशासन को, पूरे अमले को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद से ही लोगों के मन में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। आपको बता दें कि जगजीतपुर में बदमाशों ने बाइक पर घूमते हुए जगह जगह पर फायरिंग की थी और यहाँ तक कि जो हाईवे वहाँ तक पानी चला गया था। इसमें अंदर देखा गया, जब टीम यहाँ पे आई तो 3-4 लोग यहाँ पे फंसे थे और उनको सकुशल एसडीआरएफ टीम द्वारा निकाल दिया गया है। और वहीं भारी बारिश ने उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में तबाही मचा दी है। काठगोदाम क्षेत्र में कलसिया नाला उफान पर है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते कलसिया नाला उफान पर है। जिला प्रशासन ने लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से अपील की है कि वे नाले के आसपास न जाएं और सुरक्षित स्थानों पर रहें। प्रशासन की ओर से रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी गई हैं। एसडीआरएफ और पुलिस बल मौके पर मौजूद है और प्रभावित इलाकों में नजर बनाए हुए हैं। तो ये स्थितियां इस वक्त हल्द्वानी में, लोगों को अलर्ट रहने के लिए लाउडस्पीकर से कहा जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है। भारी बारिश से कलसिया नाला उफान पर है, नाले के आसपास लोग ना जाएं, इसे लेकर के लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। और वहीं डोईवाला में रात भर से हो रही तेज बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। जाखर नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि अब पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। नदी का पानी अब ओवरफ्लो होकर आसपास के खेतों में घुस चुका है और अचानक हुई इस तरह से बढ़ोतरी ने लोगों को पूरी तरह से चौंका दिया। बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। डीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया है। हरिद्वार जिले में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत कुंभ मेला क्षेत्र लालजीवाला को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए यहां बनी करीब 200 झुग्गियां और झोपड़ियां हटाई हैं। आपको बता दें कि सिंचाई विभाग द्वारा इन झुग्गियों को हटाने के लिए पहले भी नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन तय समय सीमा के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। उप जिलाधिकारी और पुलिस शिक्षाधिकारी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने मौके पर पहुंचकर इन अवैध झुग्गियों को हटवाया है। परिवहन विभाग हरिद्वार द्वारा सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ई-रिक्शा पर लगे अवैध अनाधिकृत कैरियर हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत विभागीय अधिकारियों द्वारा ई-रिक्शा एजेंसीज का निरीक्षण किया गया और उन्हें कैरियर न लगाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि ई-रिक्शा केवल यात्रियों के सुरक्षित आवागमन के लिए स्वीकृत है। ई-रिक्शा पर अवैध कैरियर लगाकर माल ढुलाई करना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। ऐसे कैरियर दुर्घटना की आशंका बढ़ाते हैं और यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हैं। तो ये आप तस्वीरें देखिए, अवैध कैरियर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा रहे हैं और ये सघन चेकिंग अभियान। इसके बाद यहाँ पर देखा गया ई-रिक्शा माल ढुलाई के लिए नहीं है, नेहा झा का ये कहना है और आप ऐसे में लोगों को सतर्क भी रखने को कहा जा रहा है। हरिद्वार का ये पूरा मामला, ई-रिक्शा पर लगे अवैध कैरियर के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है। हमारे और संभागीय निरीक्षक हरिद्वार श्री आनंद वर्धन जी के द्वारा हमने ई रिक्शा की जो एजेंसी हैं, जो डीलर्स हैं, उनके यहाँ भी निरीक्षण किया है और उन्हें बताया है कि आप ये कैरियर ना लगा के दें, क्योंकि कई लोगों का कहना था कि उन्हें जानकारी ही नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ परिवहन विभाग में जो मोटर व्हीकल एक्ट है, उसके अंतर्गत कैरियर लगी रिक्शाओं का मॉडल अप्रूवल नहीं है। उन्हें ये जानकारी दी गई है, उन्हें ये कहा भी गया यदि उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो फिर कठोर कार्यवाही एजेंसीज पर भी की जाएगी। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां जनपद पुलिस मुख्यालय में एसएसपी की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग आयोजित की गई है। इस बैठक में अगस्त महीने के अपराधों की समीक्षा की गई और विवेचनाओं में वैज्ञानिक साक्ष्य को मजबूत करने पर जोर दिया गया। आगामी नवरात्रि और दशहरा पर्व के लिए सुरक्षा व्यवस्थाएं पुख्ता करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पुलिस कर्मियों के लिए नए भवनों के निर्माण और पुराने जर्जर भवनों को गिराने की प्रक्रिया भी शुरू करने की बात कही गई। सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर शादी या प्रेम संबंध बनाने वालों पर ऑपरेशन कालनेमी के तहत शिकंजा कसने की भी तैयारियां हैं, जबकि एनडीपीएस एक्ट के मामलों में नशा तस्करों की संपत्तियां जब्त करने और फायरिंग की घटनाओं पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। तो ये अहम जानकारी पुलिस अधिकारियों
के साथ ये क्राइम मीटिंग की गई है और अब ऐसे में उन पर नज़र रखा जा रहा है जो लोगों को अपने झांसे में फंसाती है, अपने बहकावे में फंसाती है। ऑपरेशन कालनी में चलाया जा रहा है और ऐसे ऑपरेशन के जरिए इन लोगों का पर्दाफाश हो रहा है और इसके साथ ही साथ ड्रग तस्करी के मामलों को लेकर के भी ये बड़ी बैठक की गई है। तो ऐसे में पुलिस अधिकारियों के साथ ये क्राइम बैठक और इस दौरान ये कहा गया कि एनडीपीएस एक्ट के मामलों में नशा तस्करों की संपत्तियां जब्त करने और फायरिंग की घटनाओं पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां कनखल की सड़कों पर दिन दहाड़े हुई फायरिंग ने पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल खड़ा कर दिया है। पॉश कॉलोनी में हुई चैन स्नेचिंग में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, तो वहीं बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े खुले फायरिंग कर हरिद्वार पुलिस को खुली चुनौती दी। आप ये इन तस्वीरों में भी देखिए, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे कि किस तरह से ये बदमाश पुलिस प्रशासन को, पूरे अमले को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद से ही लोगों के मन में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। आपको बता दें कि जगजीतपुर में बदमाशों ने बाइक पर घूमते हुए जगह जगह पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। इसमें सबसे पहले वारदात जगजीतपुर की पीठ पुलिया पर हुई है, जहां बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आएंगे। फिलहाल पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं, लेकिन एसपी सिटी ने ये बड़ा दावा किया है कि तीनों बदमाशों की पहचान हमने कर ली है। पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। तो ये आप तस्वीरें भी देखिए कि ये बदमाश किस तरह से शासन को चुनौती देते हुए, खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई है। जगह जगह पर इन बदमाशों ने फायरिंग की है। हरिद्वार में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं और वहीं अगर प्रशासन की बात करें तो पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। अभी भी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि प्रशासनिक अमले का, पुलिस का ये कहना है कि हमने आरोपियों की पहचान कर ली है। तो सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई। जगह जगह पर फायरिंग की गई है। लोग अपनी जान बचाते हुए, भागते हुए नजर आए हैं। तो ये बदमाश इस बाइक से उतरती हैं और जगह जगह पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए नजर आते हैं और इस फायरिंग से बचने के लिए लोग तेज़ी से भागते हुए नजर आ रहे हैं, इधर उधर नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हुई है। 15 तारीख की ये पूरी घटना, जहाँ पर अब ऐसे में हरिद्वार पुलिस के हाथ लेकिन फिलहाल खाली नजर आ रहे हैं। हरिद्वार में बदमाश इस तरह से बेखौफ है और ये पूरी घटना अब सीसीटीवी में कैद हुई। कनखल में दिन दहाड़े कई जगहों पर ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग की गई है। तो हरिद्वार के कनखल का ये पूरा मामला है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां नारसन ब्लॉक के गांव घोसीपुरा में पशुओं के बीमार होने की सूचना पर पूरे गांव में घर घर जाकर पशु चिकित्सकों की टीम ने सभी ग्रामीणों से पशुओं के बारे में जानकारी लेकर उनकी जांच की है। टीम ने दवाइयां वितरित की हैं। इसको लेकर ग्रामीणों में संतुष्टि भी नजर आई है। ग्राम प्रधान की सूचना पर गाँव में 5 पशु चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची और पशुओं के इलाज में जुट गई है। डॉक्टरों के मुताबिक भारी बरसात के चलते पशुओं के बाड़े में पानी भरने से उन्हें बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी जांच कर उन्हें इलाज दिया जा रहा है। तो घोसीपुरा में पशुओं की जांच की गई है। पशुओं के बारे में जानकारी लेकर उनकी जांच की गई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।